14वीं शताब्दी। अधिकांश भारत पर तुगलक वंश का शासन था और दिल्ली सल्तनत अपने चरम पर थी। लेकिन इतने विशाल साम्राज्य को नियंत्रण में रखना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ नीतियां सल्तनत के अलग अलग गवर्नर को पसंद नहीं थी और वे विद्रोह करने लगे। दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला प्रांत मदुरई था। इसका गवर्नर जलालुद्दीन एहसान खान ने 1335 में स्वतंत्रता की घोषणा की और मदुरई सल्तनत का सुल्तान बना। 1343 में मदुरई सल्तनत ने कन्नूर कोप्पम की लड़ाई में होयसला साम्राज्य को हरा दिया। होयसला के राजा वीर बल्लाला तृतीय की इस युद्ध में मृत्यु हो गई और होयसला साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन होयसला साम्राज्य के अंत के साथ दक्कन में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य के उत्तर में 1347 में दिल्ली सल्तनत के दक्कन के गवर्नर अलाउद्दीन बामन शाह ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा की। उसने बामनी सल्तनत की स्थापना की और वो इसका पहला सुल्तान बना। बामनी सल्तनत की राजधानी की स्थापना गुलबर्गा में हुई। वही दक्षिण में मदुरई सल्तनत में आंतरिक तनाव था और 1378 में विजयनगर साम्राज्य ने मदुरई सल्तनत को हरा दिया और सुल्तान सिकंदर शाह युद्ध में मारा गया। मदुरई सल्तनत विजयनगर साम्राज्य के अधीन आ गया और सिर्फ 43 साल तक शासन करने के बाद मदुरई सल्तनत का अंत हो गया। इसी बीच बामनी सल्तनत में बहुत विद्रोह हो रहे थे। 1365 में बामनी सेनापतियों में से एक मालिक राजा ने बामनी सुल्तान मोहम्मद शाह के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। लेकिन बामनी सेना ने मालिक राजा के विद्रोह को दबा दिया और मालिक राजा को भागना पड़ा। बाद में 1370 में मालिक राजा ने बामनी सल्तनत के उत्तर में अपनी स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना की, खानदेश। बामनी सल्तनत का तुंगभद्र नदी के किनारे समृद्ध रायचूर के इलाके पर विजयनगर साम्राज्य के साथ लगातार युद्ध होता रहता था। नवंबर 1397 में ताजुद्दीन फिरोज शाह बामनी सल्तनत के सुल्तान बना। उसे बामनी सल्तनत का सबसे महान सुल्तान माना जाता है। उसने 1406 में विजयनगर साम्राज्य को हराया और बामनी सल्तनत ने रायचूर इलाके पर कब्जा कर लिया। फिरोज शाह ने दक्कन को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाई। उसने चौल और दाभोल के बंदरगाहों का निर्माण किया, जिससे अरब और अफ्रीकी राज्यों के साथ व्यापार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। 1420 में बामनी सल्तनत को विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और इसके 2 साल बाद फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसका भाई अहमद शाह वली सुल्तान बना। 1430 में बीदर को बामनी सल्तनत की राजधानी बनाई गई। पर्शिया, ऑटोमन साम्राज्य और मध्य एशिया के कई विद्वान दक्कन आए और बामनी सल्तनत में बस गए। इन्हीं विद्वानों में से एक 1453 में पर्शिया के एक विद्वान महमूद गवान भारत पहुंचे और वो बामनी सुल्तान अहमद शाह द्वितीय के दरबार में आए। इस्लामी अध्ययन, फारसी भाषा और गणित के अपने अच्छे ज्ञान को देखकर सुल्तान अहमद शाह ने महमूद गवान को बामनी दरबार में एक बहुत ही ज्यादा उच्च पद दिया। 1461 में सुल्तान हुमायूं शाह की मृत्यु के बाद महमूद गवान बामनी सल्तनत का राज प्रतिनिधि बना, क्योंकि हुमायूं शाह का बेटा निजाम शाह सुल्तान बनने के लिए बहुत छोटा था और अब बामनी सल्तनत की शक्ति महमूद गवान के हाथों में थी। मोहम्मद गवान ने बामनी सल्तनत का बहुत विस्तार किया। उसने कई युद्धों में विजयनगर साम्राज्य को हराया और कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। उसने बीदर में एक बहुत ही बड़ा मदरसा बनवाया, जो उस समय का एक बड़ा विश्वविद्यालय था। मोहम्मद गवान ने इस विश्वविद्यालय में कई विद्वानों का स्वागत किया, जो विज्ञान, गणित, इस्लामी अध्ययन, फारस और अरबी भाषा में एक्सपर्ट थे। मोहम्मद गवान की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर अन्य बामनी दरबार के अधिकारियों में ईर्ष्या पैदा हो गई और इस वजह से मोहम्मद गवान के खिलाफ साजिश रची गई और 1481 में मोहम्मद गवान को मार दिया गया। मोहम्मद गवान की मृत्यु के बाद बामनी दरबार के बारिद शाही वंश के अधिकारियों ने सत्ता हासिल की। बामनी सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय सल्तनत पर अपना नियंत्रण खो रहे थे और सल्तनत के अलग प्रांतों के गवर्नरों ने अपनी अलग सल्तनत स्थापित करना शुरू कर दिया। 1490 में बेरार के गवर्नर
फतुल्ला इमादुल मुल्क ने स्वतंत्रता की घोषणा की और इमाद शाही वंश की स्थापना की और वह बेरार का सुल्तान बना। उसी वर्ष अहमदनगर के गवर्नर मालिक अहमद ने स्वतंत्रता की घोषणा की और निजाम शाही वंश की स्थापना की और अहमदनगर का सुल्तान बना। 1498 में बीजापुर के गवर्नर यूसुफ आदिल शाह ने स्वतंत्रता की घोषणा की और आदिल शाही वंश की स्थापना की और वो बीजापुर का सुल्तान बना। 1512 में बामनी दरबार के एक मंत्री कुली कुतुबुल मुल्क ने गोलकोंडा में अपनी सल्तनत की स्थापना की और कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई। 1518 तक बामनी के सुल्तान बारिश शाहियों के अधीन कठपुतली बन गया और बीदर सल्तनत की स्थापना हुई। अब बामनी सल्तनत की सत्ता बीदर के बारिश शाहियों के हाथों में थी। 1520 में रायचूर की लड़ाई में विजयनगर सेना ने संयुक्त बामनी बीजापुर की सेना को हरा दिया और इस हार के बाद बामनी सल्तनत का अंत हो गया और अंतिम शेष बामनी क्षेत्रों पर बीजापुर और बीदर सल्तनतों ने कब्जा कर लिया। अब दक्कन में 5 सल्तनतें थी: अहमदनगर, बेरार, बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा। इन 5 सल्तनतों को डेक्कन सल्तनत कहा जाता है। ये 5 सल्तनतें आपस में एक दूसरे के साथ लगातार युद्ध करते रहते थे और विजयनगर साम्राज्य ने दक्कन सल्तनतों के बीच इस आपस की लड़ाई का फायदा उठाया। विजयनगर के शासक आलिया राम राय ने अपने फायदे के अनुसार वो अपना समर्थन बदलते रहते थे। आलिया राम राय को बहुत घमंड था और वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। आलिया राम राय का बढ़ता घमंड देखकर इन 5 सल्तनतों के सुल्तानों को समझ आ गया कि असली दुश्मन आलिया राम राय है और ये 5 सुल्तानों ने अपनी आपसी मतभेद को रोककर विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ ये एक साथ मिल गए। 23 जनवरी 1565 को तालीकोटा की लड़ाई में दक्कन सल्तनतों ने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया। विजयनगर की राजधानी हम्पी को दक्कन सल्तनतों ने नष्ट कर दिया और इस हार के बाद विजयनगर साम्राज्य का दक्कन में अपना डोमिनेंस खो गया। लेकिन इस जीत के तुरंत बाद ये 5 सल्तनतों ने फिर से अपनी आपसी लड़ाई शुरू कर दी। 1572 में अहमदनगर सल्तनत ने बेरार सल्तनत पर आक्रमण किया। बेरार के सुल्तान तुफैल खान को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया और बेरार पर अहमदनगर का कब्जा हो गया। उस समय उत्तर में मुगलों का विस्तार हो रहा था और अब दक्कन में मुगल आक्रमण कर रहे थे। लेकिन 1607 और 1626 के बीच मुगल साम्राज्य ने दक्कन पर कब्जा करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे बार बार अहमदनगर सल्तनत के जनरल मालिक अंबर से हारते रहे। कम सेना होने के बावजूद मालिक अंबर ने मुगलों की विशाल सेना को बार बार बहुत ही ज्यादा चालाकी से हराया। इसी बीच बीदर सल्तनत बीजापुर के हमलों का सामना कर रहा था और 1619 में बीजापुर ने बीदर पर कब्जा कर लिया। 1626 में मालिक अंबर की मृत्यु के बाद अहमदनगर सल्तनत की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और 1636 तक अहमदनगर पर मुगलों का कब्जा हो गया। बीजापुर में सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान बीजापुर सल्तनत अपने चरम पर था। उसके मृत्यु के बाद उसका बेटा मोहम्मद आदिल शाह के शासनकाल के दौरान गोल गुंबज का निर्माण कराया गया। अली आदिल शाह द्वितीय 1656 में बीजापुर का सुल्तान बना। उसके शासनकाल के दौरान मराठाओं के सरदार शिवाजी भोसले ने एक सेना जुटानी शुरू की और बीजापुर सल्तनत से कई क्षेत्रों और किलों पर कब्जा कर लिया। 1659 में शिवाजी ने बीजापुर सेना के सेनापति अफजल खान को मार दिया। बिना किसी सेनापति के बीजापुर की सेना बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई थी और मराठाओं ने आसानी से उनको हरा दिया और 1674 में शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की और वे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाने गए। मुगलों ने कमजोर बीजापुर सल्तनत पर आक्रमण किया और 1686 तक मुगलों ने बीजापुर सल्तनत पर अपना कब्जा कर लिया। अब दक्कन का आखिरी सल्तनत गोलकोंडा था। गोलकोंडा में पहले के कुतुबशाही सुल्तान हिंदुओं पर बहुत अत्याचार करते थे।
लेकिन बाद के सुल्तानों के शासन के दौरान हिंदुओं पर अत्याचार कम हुए और सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की भी अनुमति दी। उसके शासन के दौरान आज के हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण हुआ था। 1672 में सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह ने दो ब्राह्मण हिंदू मदन्ना और अक्कन्ना को कुतुबशाही दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। मदन्ना और अक्कन्ना के बढ़ते प्रभाव के कारण मुसलमान गुट ने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद की गुहार लगाई और मुगलों ने गोलकोंडा सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। 1687 में गोलकोंडा सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह को पकड़ लिया गया और फिर गोलकोंडा सल्तनत पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। दक्कन सल्तनतों का अंत हो गया और दक्कन में मुगलों का डोमिनेंस हो गया। लेकिन वही मराठा साम्राज्य का भी विस्तार हो रहा था और जल्द ही मुगलों को मराठा साम्राज्य की बढ़ती ताकत का भी सामना करना पड़ा।